गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। अपना और अपने लोग का ख्याल रख रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ आज की नई स्टोरी का शुभारंभ करते हैं। नई स्टोरी यह है 1971 की है। ये सभी जानते हैं कि पहले भी पाकिस्तान का युद्ध हो चुका है 1965 में और 1971 में। और तीसरा युद्ध जो हुआ था कारगिल का युद्ध 1991 अभी होने वाला था, वह नहीं, थोड़ा सा हुआ। समझदारी पाकिस्तान वालों ने दिखाई, इसलिए रुक गया। जो 1971 में युद्ध हुआ था उसमें से ही एक कहानी लेके आई हूँ, जो कि सच्ची घटना है। हमारे देश में विश्व में ये होता है कि जब कोई युद्ध बंदी बंदी बना ली जाता है युद्ध के दौरान, तो उसको बाद में हेर फेर करके हेर फेर किया जाता है। मतलब उनके सैनिक इधर आएंगे, हमारे सैनिक उधर जाएंगे। ऐसा ही होना था, लेकिन उसमें लेट हो रहा था। ये बात है 1971 की। कुछ बंदी जो एयर डिफेंस के थे, कुछ बंदी जो एयर डिफेंस के थे, वो कुछ बंदी जो थे जो एयर डिफेंस के थे, इसमें से एक धीरेन्द्र सिंह जाफा था। धीरेन्द्र सिंह जाफा, इनका जो है प्लेन पाकिस्तान में गिरता है। ये काफी चोटिल हो जाते हैं। इनको चारों तरफ सैनिक घेर लेते हैं, कहते उठो, लेकिन ये उठ नहीं पाते क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाती है, पैरों में चोट आ जाता है। तो वहाँ के लोग उसको उनको उठा करके वहाँ के लोग उनको उठा करके अस्पताल ले जाते हैं, सैनिक अस्पताल में, और वहाँ उनका इलाज होता है। उसके बाद उन्हें फिर सैनिक जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ सैनिक ही डाले जाते हैं। तो सबसे सुरक्षित जेल माना जाने वाला रावलपिंडी जेल, वहाँ पर उनको डाला जाता है। हर सेल में चार चार युद्धबंदी होते थे। तो इनके भी धीरेन्द्र सिंह जाफा के में भी तीन और बंदी थे, कुल मिला के चार लोग थे। जब किसी का जन्मदिन होता था, कुछ भी होता, एसीडी के स्क्वाडर उस्मान, ये उनका जन्मदिन मनाते थे। त्योहार होता था तो मिठाइयाँ बांटते थे, जिस धर्म का होता था उसमें। तो लोग इनको बहुत अच्छा मानते थे व्यवहार से। लेकिन यहाँ से निकालने में सरकार की देरी हो रही थी। ऐसा ना हो कि हम यहीं रह जाएं, सरकार ना निकाल पाए। तो ट्रेनिंग के दौरान लोगों को ये सिखाया जाता है कि यदि देरी हो रही हो तो भागने का भी तरीका होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तो वहाँ जेल में रह के ही मर जाना है। ऐसे बड़ी भाग के दिखाओ, सोचो किस तरह से बच सकते हैं वहां से निकल करके। तो यही चीज इनके इसमें विंग कमांडर MS अग्रवाल के मन में आता है कि क्यों ना हम लोग भाग चले। वो भी पालकर, वो भी रहते उसी में, उनसे कहते हैं कि यार चलो कहीं भाग चलते हैं, यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो रह रहे हम लोग मर जाना से अच्छा है इधर से कहीं भाग चले, गोली खा के मरे, इससे बढ़िया। तो उन्होंने कहा हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हो, लेकिन भागे कैसे हम? हमारे पास तो कोई औजार भी नहीं हम लोगों के पास। तो फिर MS अग्रवाल जो कहते हैं कि चल ठीक है, कोई जुगाड़ लगाते हैं कहीं कहीं, दोनों लोग मिल करके। तब एक वहाँ पर एक औरंगजेब का लड़का होता है, और वो जाता है सबको चाय पानी देने, ब्रेड देने, सुबह पेप्सी देने, जिसको पेप्सी पीने मन होता है पेप्सी देने। तो पेप्सी खोलने के लिए जो बॉटल होता वो होता है, और वो उससे खोल के उनको देता है। अब बात आती है कि कैसे लिया जाए। वो डेली देने आता है, डेली डेली। एक दिन उसका स्क्वाड, जो तीसरा बंदा जो होता है, जिनको पता भी नहीं होता कि ये भी हमारी टीम में शामिल होंगे, हरी सिंह रहते हैं, वो चुरा लेते हैं। अभी दिलीप पारकर और MS अग्रवाल को नहीं पता कि किसने चुराई। लाया लाया तो था हमारे लोग के सामने, लेकिन गया कहाँ? वो लोग ढूंढते फिरते हैं, लेकिन नहीं मिलता है। तो औरंगजेब कहता है रहने दो, हम दूसरा ले लेंगे, कहीं और गिर गया होगा। तो ये फिर लेके चला जाता है। बाद में जब वो चला जाता है, तब हरि सिंह कहते हैं ये लो,
तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और उसका ढक्कन भी रहता है। ढक्कन क्या करता है, वो खुरचने के काम आता है, जो सीमेंट खुरचता है उससे, ताकि धीरे-धीरे चीज़ों को निकाला जा सके। और उससे लंबा रहता है थोड़ा, तो उससे भी निकालने में दिक्कत नहीं होती, धीरे-धीरे करके निकल ही जाएगा 1-2 महीने में। फिर एक प्रॉब्लम आती है कि यार निकालेंगे तो, लेकिन किस तरह से निकालेंगे, इसका भी वो था। तो ये लोग सुबह-सुबह टहलने के लिए इनको निकाला जाता है कि जाइए टहलिए, दौड़िए कूदिए, ताकि स्वास्थ्य आपका ठीक रहे। तो ये लोग दौड़ते हैं वहीं पर। तब सामने एक निगाह पड़ती है कि बगल में जेल से सटे एक अप्लायमेंट का ऑफिस है, और ये दीवार उससे सटी हुई है। और एनालाइज करते कि दीवार कहीं ना कहीं हमारी जो सेल है इससे ही सटी हुई है। होता भी वही है, सटी होती है। अभी लोग क्या कहते हैं कि खोदा कैसे जाए। धीरेन्द्र सिंह जाफर कहते देखो मैं तुम्हारी टीम में नहीं शामिल हूँ, मैं भाग नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो भाग नहीं सकते, कमर रीढ़ की हड्डी जो उनकी टूटी होती है। और केवल कच्चा प्लास्टर चढ़ा के उनको ठीक किया जाता है, परमानेंट वो ठीक नहीं रहते हैं, इसलिए वो मना कर देते हैं। लेकिन कहते हैं हम 3 आगे बैठ जाएंगे, एक आदमी लेट करके खुदाई करेगा, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि खुदाई कैसे क्या करनी है। अब प्रॉब्लम आती है कि जो मिट्टी निकल रही है वो कहाँ पर रखें। फिर खाने का डिब्बा आता था पैकिंग का, वो वहीं रखा रहता था, खाद रखा रहता था। जब खोदते थे ना, सारा मटेरियल उसमें भर करके निकलवा देते थे। होता क्या, जब निकलवा देते हैं ऐसे करते करते, तो अब आती फिर चौथी प्रॉब्लम ये आती है कि उजाला रहेगा तो ये काम हो नहीं पाएगा, होना चाहिए अंधेरे में। तो उस समय एक बल्ब आता था 100 वाट का, वही लगा होता था। और यदि वो फ्यूज हो जाए तो 3 से 4 दिन लगता था बल्ब लगने में। तो लोग क्या करते, बल्ब ही फ्यूज कर देते थे, 3 से 4 दिन का समय निकल जाता था। तो उसी में वो लोग धीरे खुरच खुरच के, एक आदमी देखता रहता कोई आ तो नहीं रहा है, और फिर खुरच खुरच के वो निकाल के डिब्बे में रखते, वो फिर डिब्बा वो बाहर चला जाता। और वो डिब्बा जाता था कबाड़ के भाव में बाहर बिकता था। तभी उन लोग को शायद जानकारी नहीं हुई कि गिनती के हिसाब से जाता आ रहा होगा, तो डिब्बा कभी खोला नहीं गया होगा कि डिब्बे के अंदर है क्या, और वो कबाड़ के भाव चला गया। लेकिन एक दिन गश्त मारने वाले सिपाही को शक होता है कि यहाँ पर चार से मारता तो यहाँ पर 3 ही है, बाकी कहाँ गया। तो सीटी बजा देता कि यहाँ पर एक कैदी फरार है, 3 ही है। बुलाता है हम लोग को, तो 3 ही दिखते हैं। जब तक अफसर आते हैं तब तक वहाँ चारों हो जाते हैं, और गेट भी नहीं खुला होता है। तो लग फिर वो कहता शायद मुझे कि कुछ वो हुआ है, मैंने ही नहीं, हम ही नहीं देख पाए, 3 लोग को मैंने देखा, एक बंदे की नहीं देखा, तुमने सीटी बजा दी। अब ये लोग क्या करने लगे, इसी चीज़ का फायदा उठाने लगे। कभी 3 दिखते, कभी 2 दिखते, कभी 3 दिखते, कभी 2 दिखते, हमेशा सीटी आए दिन बजती रहती। तो हर ये होता कि ये लोग, एक तो कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ के सिपाही कहते हैं इसको कोई प्रॉब्लम है इसलिए सीटी बजाता है, उसको 2-3 दिख रहा है। एक दिन क्या होता है, लोग सो जाते हैं, लाइट रहती है तो कपड़ा वहीं रखे रहते हैं, एक कपड़ा पार चला जाता है, थोड़ा सा चूहा ले गया होगा कपड़ा घसीट करके अंदर, तो उस पार चला जाता है। अब ये लोग दिक्कत वहाँ कोई देख ना लिया हो, कैसे निकालें, क्योंकि जब रात होगी तभी निकल सकता है। वो लोग निकालते हैं धीरे, जब रात होती है तो निकाल लेते हैं कपड़ा, क्योंकि उस तरफ जो था ना, जहाँ पे खुदाई करे तो वहाँ पर टेबल पड़ा हुआ था, पर टेबल नीचे दिखाई नहीं दे रहा था क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, इसलिए लोग को खबर नहीं लगी। और इस तरह से लोग बड़ा होल करने में कामयाब रहे। हमेशा उसी के आगे, छेद के आगे बैठे रहते थे, कोई बैठा है तो कोई सोया है, कोई टेबल डाल दिया है, ऐसे बना रहता है। कभी कभी वो जो डिब्बा आता था तो इकट्ठा कर लिए थे कि
उसी डिब्बे के आगे रख देते थे, कुछ अपने कपड़े रख देते थे, कोई सामान आता तो वहाँ पर रख देते थे ताकि दिखे ना, आराम से आदमी निकल सके। इतना बड़ा होल करते हैं और लोग जान भी नहीं पाते। 4 दिन 4 दिन रहता है तभी बल्ब फ्यूज कर देते हैं। अब उनको क्योंकि जाहिर है कि निकलने के लिए बड़ा सा गेट होना चाहिए थोड़ा सा, तभी आदमी निकल सकता है उसके अंदर से। तो उसी 4 दिन में लोग इतनी तेजी से काम करते हैं दिन रात कि होल बड़ा कर लेते हैं और फिर निकल जाते हैं। निकल के सीधे अप्लाइमेंट के ऑफिस होते बाहर निकल जाते हैं। इसी बीच जब अंदर ही रहते हैं तब ये लोग अपने लिए कपड़े भी सिलवा लेते हैं ताकि हम पहचान में ना आए जल्दी से। और वहाँ का पठानी कुर्ता सिलवा लेते हैं। और जब कहता है इंडियन तो बनता है वहाँ जाकर सिलवाना, नहीं तुम तो कभी कभी भी नहीं जा सकते हो। तो हरी सिंह कहते हैं कि वहाँ ऐसा बनता नहीं जैसे यहाँ बनता है, वहाँ टेलर बना नहीं पाते हैं, यहाँ टेलर अच्छा बनाते हैं। तो तारीफ में आ जाता है और फिर दो पठानी कोट जो है वो सिलवा लेता है, एक नॉर्मल में ही रहता है। ये अब निकलने के बाद ये लोग अपना नाम भी चेंज करते हैं कि हम लोग का नाम क्या होना चाहिए। जाफा तो निकल नहीं पाया, वो वहीं रहेगा और वो पकड़ा जाएगा। फिर जाहिर है कि शायद उसको मार दिया जाए, धीरेन्द्र सिंह जाफा। और धीरेन्द्र सिंह जाफा भी जानता था कि शायद हमको मार दिया जाए, रुके तो जरूर लेकिन शायद हमको मार दिया जाए। बाहर निकलेंगे पकड़े जाएंगे तो भी मार देंगे, यहाँ पकड़े जाएंगे तो भी मार दिए जाएंगे। तो ये अपना नाम रखते हैं क्या, दिलीप फिलिप्स ईसाई के नाम से। और MS अग्रवाल बनते हैं अली अमीर। और हरी सिंह बनते हैं होरोल्ड जैकब। होरोल्ड ये जैकब बनते हैं। निकलते हैं, कुछ दूर पैदल जाते हैं, आंधी तूफान आता, पानी आता, उसी में निकलते चलते चले जाते हैं। आगे एक बैटरी होती है, मतलब गाड़ी होती है, उसे बस पे चढ़ लेते हैं, पेशावर की बस पकड़ते हैं। जेल में रहते हुए उन्होंने एक ही क्या कहते हैं बनाते हैं, कंपास। कंपास, एक कंपास बनाते हैं वहीं पर रह करके, ताकि हम लोग को दिशा का निर्देश पता चले किस दिशा में हम जा रहे हैं, उल्टी दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। तो उस चीज़ से उनको फायदा मिल रहा था, तो इसीलिए वो अफगानिस्तान के पास 5 किलोमीटर दूर रह जाता है, वहां तक पहुंच जाते हैं। गलती इनसे एक होती है कि वो स्टेशन का नाम लेते हैं जो बरसों पहले ही बंद हो चुका था। वहां पर एक तहसील का एक आदमी होता है, पहले से पूछ के चले जाते, फिर वो सोचता है ये तो काफी दिन हुए बंद हुए। फिर लेकिन फिर जाते पूछते, शादी शादी में पता हो, उसी तहसीलदार से पूछते हैं तो बताता है। तो कहते कहाँ तुमको जाना है, तो कौन सी बस बताता है। तो पूछते ये तो काफी दिन बंद हो गया। फिर उनको शक होता है क्योंकि वहां के लोगों को तो ये पता आता है कि ये काफी दिन पहले बंद हो गया। तो उसमें से एक इंग्लिश में बात कर लेता है, गलती फिर यहाँ पकड़ी जाती है। बाकी नॉर्मल जो पाकिस्तानी उनको इंग्लिश आती ही नहीं है, तो इंग्लिश कैसे आती है। अब तभी एक सूचना आती है रेडियो पर कि एक बंदा 3 बंदे रावलपिंडी जेल से भागे। वो 3 थे। शक और गहरा जाता है, तो वो उसको पकड़ के कहते हैं कि चलो तुम थाने चलो, वहां बैठो। तभी होराड हरी सिंह का दिमाग चलता है और कहते हैं कि मैं तुम्हारे एक जो ADC स्क्वाडर लीडर उस्मान सिंह से बात करना चाहता हूँ सीधे। तो उस्मान सिंह से बात करते कहते सर मैं हरी सिंह हूँ और मैं ही आप लोग की जेल को तोड़ के भागा हूँ और मैं यहाँ पर कैद में हूँ। उस्मान सिंह कहते हैं कि इन तीनों को पकड़ के रखना, कुछ भी नहीं करना, हम अभी आते हैं। और इधर जेल में क्या होता है, जब पता चलता है कि एक ही कैदी है बाकी 3 फरार हैं, तो वहाँ के लोग ये अपनी गर्दन बचाने के लिए करते हैं कि धीरेन्द्र सिंह जाफा को मार दिया जाए और ये स्टोरी बनाई जाए कि इसको मार दिया और बाकी 3 फरार हो गए, ताकि अपनी गर्दन बच सके। नहीं, थोड़ी देर में उस्मान सिंह का एक मैसेज आता है, कहा जाता है कि धीरेन्द्र सिंह जाफा को अपने अंडर में रखना, 3 कैदी हमारे पास हैं।
अब उसको मार भी नहीं सकते। अब धीरेन्द्र सिंह जाफा की जो डर था वो बहुत बढ़ता ही चला गया कि अब हम मार दिए जाएंगे, अब हमको गोली से मार दिया जाएगा। तो धीरेन्द्र सिंह जाफा जो थे वो निकल करके, मतलब निकले नहीं वहीं। धीरेन्द्र सिंह जाफा जो सोच रहे थे कैसे बात करें, क्या करें, किससे क्या करें, क्योंकि ये लोग तो मुझे मार देंगे। अब मुझे बचने का कोई रास्ता नहीं बचता है, कहीं से भागने का रास्ता नहीं बचता है। लेकिन जब सुनते हैं कि वो तीनों मिल गए हैं और लाए जा रहे हैं, तो उनकी जान में जाना था कि अब मुझे नहीं मारा जाएगा। फिर लाकर उनको उसी सेल में तो रखा जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद उनका सेल बदल दिया जाता है और फिर वो वहाँ से लाहौर लाया जाता है। लाहौर, रावलपिंडी से ला करके उनको लाहौर लाया जाता है। ये 12 कैदी लाहौर में रहते हैं, लेकिन 3 महीने बाद एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत ये सैनिक फिर अपने देश लौटते हैं और उसमें हरी सिंह, दिलीप पर्रिकर और MS अग्रवाल और धीरेन्द्र सिंह जाफा भी रहते हैं। 3 महीने बाद वो अपने परिवार से मिल जाते हैं। ये थी आज की स्टोरी धीरेन्द्र सिंह जाफा और पाकिस्तान जेल की, जो सबसे सुरक्षित जेल माना जाता था वहाँ की।